ये फंदा दिखने में तो मामूली है, लेकिन इसके पीछे जरूर कोई डरावनी कहानी होगी। जब से चंद्रभान ने इसको खरीदा है, सबके साथ अजीब अजीब हादसे हो रहे हैं। मेरे साथ भी हो चुका है। आपके साथ? आपके साथ क्या हुआ? एक दिन मैं चंद्रभान से मिलने के लिए तहखाने गई, लेकिन वो वहां नहीं थे। लौटते समय मैं इस फंदे से टकरा गई। फिर न जाने मुझे क्या हुआ, मैंने इस फंदे से आत्महत्या करने की कोशिश की। ये तो अच्छा हुआ चंद्रभान ने मुझे आकर बचा लिया। बड़ा ही मनुष्य फंदा है। हाँ, सिर्फ मैंने ही नहीं, फुम्मन ने भी 3-4 बार मरने की कोशिश की। अब मैं चाहती हूँ इस फंदे से जल्दी तुम हमारा पीछा छुड़ा दो। इतना सब कुछ जानने के बाद भी मैं ये फंदा अपने साथ घर ले जाऊं? ये नहीं हो सकता मैम, सॉरी। मेरी वजह से मैं अपने परिवार को प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता। मैडम ने बिल्कुल सही कहा है। हवेली का एक भी आदमी इस फंदे के आसपास तक नहीं भटकता है। चंद्रभान सर थे तो ये फंदा उनके काबू में था। अब चंद्रभान सर तो है नहीं और मैडम भी डरी हुई है, इसलिए वो चाहती हैं कि जल्द से जल्द इस फंदे की मनहूसियत खत्म की जाए। मिस्टर हैरी, आपने उस शैतानी डॉल से, मनहूस रिंग से और वो खौफनाक फोन से आपने छुटकारा दिलाया, तो मैडम का भरोसा तो आप जीत चुके हैं। तो अब आप ना पीछे हट सकते हैं और ना ही कोई बहाना कर सकते हैं। देखो, जब बात फैमिली पर बना है तो बंदा कुछ भी करने तैयार हो जाता है, और मैं भी करने के लिए तैयार हूं, बस शर्ते। इस फंदे के बारे में मुझे सब कुछ पता चल जाए। सब कुछ मतलब सब कुछ। दीदी, 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 रात को तुम कहाँ जा रही हो? मेरा पीछा मत कर, वरना मरेगा तू। लेकिन दीदी, कौन हो बेटी तुम? भारत। भारत? कौन भारत? ये
इतनी जल्दी भूल गए दामोदर? अभी तो मुझे मरे सिर्फ 80 साल ही हुए हैं। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, विल्सन को मारा था, और जिसके लिए पुलिस ने मेरी गिरफ्तारी की थी, अभी याद नहीं आया दामोदर? दामोदर, तुम अकेले? भारत कहाँ है? दामोदर, तुम चुप क्यों हो? तुम उसे अपने साथ लेकर गए थे ना? दामोदर, बोलते कुछ क्यों नहीं? दामोदर, कुछ तो बोलो। मेरा भारत कहाँ है? भारत को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। सजा सुनाई गई है। मेरे भारत को फांसी होगी। वो हम सब कुछ छोड़कर चला जाए। हाँ, वो अपने देश के लिए शहीद होगा। वो अपने देश के लिए अपनी बलिदानी देगा। हमें अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया और तुझे गद्दारी का इनाम मिला। मुझे और मेरे पिताजी को फांसी की सजा मिली। इसकी मुखबिरी तूने ही की थी ना दामोदर? हाँ, हम दोनों की मौत का कारण तू है। अब तुझे भी मैं मौत दूं, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बेटी, मुझे माफ कर दो बेटी। मुझसे गलती हो गई। मुझसे गलती हो गई बेटी। गलती की है तो सजा भी मिलेगी दामोदर। दामोदर, भारत, भारत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। गद्दार दोस्त नहीं होते। तेरे कारण कितने क्रांतिकारियों की जान गई। तेरी मौत मेरे हाथों लिखी थी, इसलिए अब तक तू जिंदा है। भारत, मुझे छोड़ दो भारत। मैं मरना नहीं चाहता भारत। और कितना जिएगा रे दामोदर? तुझे सजा देने के लिए मेरी आत्मा भटक रही थी। तुझे मारने के बाद ही मुझे शांति मिलेगी। भारत, भारत, मुझे छोड़ दे भारत। मुझे माफ कर दे भारत। भारत की माँ,
कहा हो आप? ये देखो, भारत मुझे मारना चाहता है। भारत की माँ। भारत की कोई भी माँ तुझे माफ नहीं करेगी। तू माफी के नहीं, सजा के लायक है। ये फंदा याद है दामोदर? ये वही फंदा है जिससे मेरे पिताजी को फांसी दी गई थी। ये वही फंदा है जिससे मुझे फांसी दी गई थी। अब इसी फंदे से तेरी मौत होगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भारत। तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है दामोदर। तभी मुझे और उन क्रांतिकारियों की आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन तेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी दामोदर। तेरी आत्मा भटकती रहेगी, भटकती रहेगी, और यही तेरी सजा है। तुझे मरना होगा दामोदर। नहीं, नहीं, हाँ, नहीं। दामोदर, तूने हम क्रांतिकारियों के साथ गद्दारी की थी। अब तुझे मरना होगा। हम क्रांतिकारियों की अदालत में तेरी सजाए सजाए मौत है। और इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है दामोदर? तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। तेरी आत्मा भटकती रहेगी दामोदर। भगवान तुझे कभी शांति नहीं देगा। अपने हाथों से फंदा डाल दामोदर। फंदा डाल। लटक जा दामोदर, लटक जा।
चित्रलेखा, मुझे पता चल गया है कि तुम मुझे वापस बुलाने की पूरी कोशिश कर रही हो। एक एक करके सारी चीजों की मनसियत खत्म कर दूंगा। चीजें अपने आप खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे मनसियत खत्म होती जाएगी, मैं धीरे धीरे वापस आता जाऊंगा और एक दिन मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। चंद्रभान, लगता है उस मनुष्य फंदे का श्राप निकल गया होगा, तभी तो चंद्रभान वापस आ रहे हैं। ओम चामुंडाय नमः। 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 ओम चामुंडाय। ओम चामुंडाय नमः। ओम चामुंडाय नमः। ओम चामुंडाय नमः। ओम सत्यम सत्यम सत्यम। गुरुदेव प्रणाम। सदा सुखी रहो। आखिर तुमने कार्य पूर्ण कर ही दिया। कौन सा कार्य गुरुदेव? वही कार्य जो हरि को करना था वो तुमने पूर्ण कर दिया। मैंने तो कुछ नहीं किया गुरुदेव। प्रभु की लीला प्रभु जाने। हरि का कार्य हरि की अर्धांगिनी ने कर दिया। प्रभु जब चाहता है, जिससे चाहता है, कार्य करा लेता है। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया? तुमने उस फंदे की मनहूसियत को स्वाहा कर दिया। मैंने किया? तुमने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है। तो हैरी वापस आ जाएंगे ना? अवश्य। भगवान का शुक्र, भगवान का शुक्र गुरुदेव। तुम्हारा आना व्यर्थ नहीं गया। तुम ना आती तो गुरुदेव? कुछ भी हो सकता था। हो सकता था कि हैरी हमेशा हमेशा के लिए भटक जाता। ऐसा मत कहिए गुरुदेव। मैंने और हैरी ने साथ में जीने मरने की कस्में खाई हैं। मैं उनके बिना कुछ नहीं हूं। ऐसा मत कहिए। विवाह के 7 फेरे 7 वचन हैं, जिन्हें पति पत्नी को साथ निभाना पड़ता है, तभी जीवन की गाड़ी चलती है। गुरुदेव, हमें फौरन घर चलना चाहिए। अगर हैरी घर पर आ गए और मुझे ना देखा तो वो और परेशान हो जाएंगे।
अवश्य